मानव भूगोल की परिभाषा में सबसे ज़्यादा फ्रांसीसी भूगोलवेता, जर्मन भूगोलवेता, अमेरिकन भूगोलवेताओं का योगदान रहा है। तथा फ्रांसीसी भूगोलवेताओं में जो महत्वपूर्ण जिनकी परिभाषा डेफिनेशन जिन्होंने दी है वो है जीन ब्रून्स। जीन ब्रून्स के अनुसार सभी मानवीय क्रियाएं जो भू सतह पर विशिष्ट प्रकार के दृश्य प्रस्तुत करती हैं मानव भूगोल की विषय वस्तु है। डिमाजिया मानव भूगोल मानव समूह एवं मानव समाजों का अध्ययन उनके प्राकृतिक वातावरण से संबंध में संदर्भ करता है। जीन ब्रून्स की परिभाषा के अनुसार मानव भूगोल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। ये मानवीय क्रियाएं पृथ्वी की सतह पर घटित होती हैं। स्वाभाविक है कि इन मानवीय क्रियाओं पर पृथ्वी की सतह आर्थिक धरातलीय स्वरूप जलवायु वनस्पति मिट्टी आदि का प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक मानवीय क्रियाएं वनस्पति मिट्टी आदि का प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक मानवीय क्रियाओं के अध्ययन में प्राकृतिक वातावरण से संबंधित निहित है। डिमाजिया की परिभाषा मानव भूगोल को कुछ अधिक सबल बनाते हुए मानव समूह एवं समाज का उल्लेख करती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह सामूहिक रूप से पृथ्वी की सतह पर अपनी क्रियाकलाप संपन्न करता है तथा प्राकृतिक वातावरण को अपने आवश्यकता एवं उद्देश्य के अनुसार प्रभावित करता है तथा भूगोल को मानव भूगोल का अध्ययन प्रमुख हो जाता है। मैक्समिलियन सार इसी प्रकार C.L. वाइट एम जी.टी. रेनर महोदय ने मानव भूगोल के पुस्तक में मानव भूगोल को पृथ्वी के संदर्भ में मानव समाजों का अध्ययन कहा है। ब्रिटिश भूगोलवेता G.H. लेवान ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल की परिभाषा स्वरूप चर्चा प्रारंभ करते हुए लिखा है कि मानव भूगोल ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है जो पृथ्वी पर मनुष्य के वृहस्पतिय अध्ययन को सहायक होते हैं। अब आगे देखते हैं, ये तो डेफिनेशन थी। अब मानव भूगोल के विकास क्रम, इसका विकास, इस विषय का विकास किस प्रकार से कब से शुरू हुआ, कब से मानव भूगोल एक भूगोल के अध्ययन के रूप में शामिल हुआ।